काले मैदान की खामोशी को अचानक गिरती हुई बिजली ने चीर दिया और उसके प्रकाश में सैकड़ों योद्धा एक तामसिक आत्मा को घेर कर बेरहमी से हमला कर रहे थे। वहीं युवराज विमर्श ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की और अगले ही पल उसके शरीर से एक भयानक बैंगनी बिजली निकली और एक धमाके के साथ तामसिक आत्मा पर जा गिरी। तामसिक आत्मा बिजली की शक्ति से सबसे अधिक डरती थी, क्योंकि बिजली की शक्ति सभी बुराइयों को दूर भगा सकती है। इसलिए बिजली गिरने पर तामसिक आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी। जैसे ही राजकुमारी श्रुतिका ने वो दयनीय दृश्य देखा तो उसकी आवाज गूंज उठी, क्या तुम लोग रुक सकते हो? ये सुनकर युवराज विमर्श ने राजकुमारी श्रुतिका को उदासीनता से देखते हुए कहा, क्या हुआ राजकुमारी, तुम हमें क्यों रोकना चाहती हो? दरअसल वो तामसिक आत्मा बहुत दयनीय महसूस कर रही है, लगता है वो तकलीफ में है। श्रुतिका ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। क्या? राजकुमारी श्रुतिका को एक तामसिक आत्मा के लिए भी सहानुभूति हो रही है। राजकुमारी सच में बहुत प्यारी है। श्रुतिका की इस बात पर वहां हंसी के ठहाके गूंज उठे। बड़ों की निगरानी के बिना युवा पीढ़ी कुछ ज्यादा उदंड हो चुकी थी। राजकुमारी श्रुतिका और नील के बीच हुए मुकाबले के बाद सभी योद्धा पहले से ही जान गए थे कि राजकुमारी श्रुतिका हर चीज के लिए सहानुभूति से भरी होती है। समस्या ये थी कि अगर वो मनुष्यों और साधारण जीवों के लिए सहानुभूति रखे तो ठीक है, लेकिन अब तो वो तामसिक आत्माओं के लिए भी दया दिखा रही है। हंसी ठहाकों के बीच योद्धाओं ने फिर अपनी बिजली से हमला करना जारी रखा। इसके साथ ही बैंगनी, नीली और सफेद बिजली एक के बाद एक उस तामसिक आत्मा से टकराती रही। दरअसल आध्यात्मिक जानवरों की तामसिक आत्मा से बड़ी संख्या में आत्मिक बीज प्राप्त किए जा सकते थे, जो किसी की आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तक कि दैवीय साम्राज्य में भी ये बहुत लोकप्रिय था। ऐसे में वो लोग केवल राजकुमारी श्रुतिका के कहने भर से उसे कैसे जाने दे सकते थे? इसी दौरान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बिजली की तरंगे उस तामसिक आत्मा से टकराती रही। तामसिक आत्मा की दुर्दशा देखकर चैतन्य ने राजकुमार योगेश की ओर देखा और बोला, ये आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र उतना भी डरावना नहीं है जितना आपने कहा था। शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के कारण सभी डर चुके थे, जिस वजह से आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद राजकुमार योगेश की चेतावनी ने सभी को और भी ज्यादा भयभीत कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि तामसिक आत्मा को बड़ी आसानी से संभाला जा सकता है, यहां तक कि उसमें वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं थी। चैतन्य की बात सुनकर राजकुमार योगेश के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान उभर आई। वो बोला, पिछली बार शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र तो ऐसे पार हो गया था जैसे कोई खेल हो, लेकिन आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र में हमारी हालत खराब हो गई थी और इस बार सब कुछ उल्टा हो गया है। वहीं दूसरी ओर जब युवराज शाश्वत ने राजकुमारी श्रुतिका की दयनीय अभिव्यक्ति देखी तो उसने उसे सलाह देते हुए कहा, श्रुतिका दी, आप उन्हें नहीं रोक सकती। मुझे लगता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। इसके बाद युवराज शाश्वत ने सभी से चलने का आग्रह किया, पर सबके कदम आसानी से नहीं उठे। खासकर चैतन्य, ललित और बाकी लोग कुछ हद तक अनिच्छुक लगे। खासकर ललित, उसके लिए ये जगह सिर्फ एक खतरा नहीं थी, ये एक अवसर भी था। दरअसल ललित आत्मिक साधना की एक विशेष विधि में पारंगत था और तामसिक आत्मा का आत्मिक बीज उसकी साधना के लिए अमूल्य खजाना था, इसलिए उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव थे। उसी समय नील के दिमाग में नागराज पद्मनाभ की आवाज गूंज उठी। हालांकि नागराज पद्मनाभ की आत्मा कुछ हद तक कमजोर हो गई थी, फिर भी वो यामिनी जितनी बुरी स्थिति में नहीं थे। वो बोले, नील, तुरंत यहां से दूर चले जाओ। नागराज पद्मनाभ की इस चेतावनी ने नील को चौंका दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए और उसने तुरंत पूछा, क्यों, क्या हुआ नागराज? तामसिक आत्मा दिव्यनाग जाति की गुप्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नागराज ने झट से बताया, दिव्यनाग जाति की भाषा? नील चौंक गया। वो जानता था कि दिव्यनाग जाति की अपनी भाषा होती है। जब वो नागलोक में गया था तब दिव्यनाग रक्त रेखा वाले योद्धाओं से बात करना मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी एक गुप्त भाषा भी होगी। हाँ, वो तामसिक आत्मा आध्यात्मिक पशु क्षेत्र की बाकी तामसिक आत्माओं को बुला रही है। अगर तुम लोग अभी यहां से नहीं गए तो मुझे डर है कि बाद में ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। नागराज पद्मनाभ ने पूरी बात समझाते हुए कहा। यह सुनते ही नील की नजर फिर से उस तामसिक आत्मा पर गई जो बिजली की मार सहते हुए
लगातार किसी अनजान भाषा में चिल्ला रही थी। अचानक नील के चेहरे पर सतर्कता का भाव आ गया और उसने योगेश और बाकी साथियों से कहा, चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। जब योगेश ने नील की बात सुनी तो वो उत्सुक हो गया। अभी तक नील जल्दी में नहीं था, फिर वो अचानक इतना परेशान क्यों हो गया? तभी नील ने फिर से कहा, चलो जल्दी चलें, वो आत्मा बाकी तामसिक आत्माओं को बुला रही है। हालांकि राजकुमार योगेश के चेहरे पर अभी भी अजीब भाव था, लेकिन जब उसने नील को इस तरह गंभीर देखा तो उसने आगे कुछ नहीं पूछा। फिर जब वो लोग आगे बढ़ने लगे और योगेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि चोल देवीय साम्राज्य का युवराज दुर्गेश, जलेश, दंडक और बाकी लोग उस तामसिक आत्मा के पास जा रहे थे, क्योंकि वो सभी लूट का हिस्सा चाहते थे। हालांकि योगेश और दुर्गेश के बीच बहुत बड़ा संघर्ष था, फिर भी वो सौतेले भाई थे। ये सोचकर उसने आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से दुर्गेश से कुछ शब्द कहे। उस संदेश को सुनकर दुर्गेश ने राजकुमार योगेश को हैरानी से देखा और बाहें सिकोड़ ली, लेकिन उसे राजकुमार योगेश की बातों पर यकीन था। वो जलेश, दंडक और बाकी लोगों को चुपचाप तामसिक आत्मा से दूर ले गया। जैसे ही दुर्गेश उन्हें दूर ले गया, उन्होंने गुस्साई तामसिक आत्मा को आकाश में दहाड़ते हुए सुना। वहीं युवराज विमर्श उत्साह में चिल्लाते हुए बोला, वो मर रहा है, सब लोग चलो और हमला करो। तभी किसी ने कहा, चाहे हमें कितने भी आत्मिक बीज मिले, हम उन्हें समान रूप से साझा करेंगे। इस पर एक अन्य योद्धा व्यंग्य करते हुए बोला, समान रूप से? क्या तुम सपना देख रहे हो? जो जितना शक्तिशाली होगा उसका हिस्सा उतना बड़ा होगा। लेकिन सभी को जिसकी उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। वो तामसिक आत्मा उनके बिजली के हमलों से नहीं मरी। इसके बजाय एक दहाड़ के बाद वो अचानक जमीन पर लेट गई। उसी समय उसके 100 गज के दायरे के भीतर की घास अचानक बेतहाशा बढ़ने लगी और अगले ही क्षण रक्त बलिदान की शक्ति के कारण सभी योद्धा उड़ने में असमर्थ हो गए। इसलिए वो सभी तामसिक आत्मा से दूर भागने लगे। लेकिन अचानक उस तामसिक आत्मा के 100 गज के दायरे की घास बेतहाशा बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में वो घासें 10 गज ऊंची हो गई और अपने आसपास मौजूद योद्धाओं को पूरी तरह जकड़ लिया। जल्दी करो और बाहर निकलो। हालांकि सभी योद्धा अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उन खरपतवारों से मुक्त होना इतना आसान नहीं था। तभी वो तामसिक आत्मा धीरे से उठी और एक योद्धा की ओर बढ़ने लगी। वो योद्धा खरपतवारों से जकड़ा हुआ था और मुक्त होने में असमर्थ था। ऐसे में वो केवल देख सकता था कि किस तरह से उस तामसिक आत्मा ने अपनी हथेली उठाई और उसके शरीर पर जोर से पटक दिया। हालांकि तामसिक आत्मा की गति बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। जैसे ही वो हथेली नीचे आई तो उसने उस योद्धा के शरीर को सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर वो अगले योद्धा के पास चली गई। इधर युवराज दुर्गेश और उसके साथी योगेश की चेतावनी से दूर जा चुके थे, वरना वो भी इस मौत के जाल में फंस जाते। पर जो फंस चुके थे वो चुपचाप मौत का इंतजार नहीं करने वाले थे। कुछ अग्नि तत्व वाले योद्धाओं ने अपने शरीर से तीव्र लपटें छोड़ी और उन लताओं को जलाने की कोशिश की। रुको मत, घास जला दो, नील ने चिल्लाकर कहा। और तभी किसी और ने भी चिल्लाकर कहा, परेशान मत हो, मैं इस घास को जला दूंगा। तभी एक योद्धा डर के मारे चिल्लाकर बोला, हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? और एक योद्धा को खरपतवार ने जकड़ लिया। वो भी चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, वो तामसिक आत्मा मेरी ओर ही आ रही है। इस समय घास के मैदान में अराजकता का माहौल था। हर कोई उन घासों से मुक्त होने की कोशिश में लगा हुआ था। उनमें से कुछ शक्तिशाली योद्धा धारदार हथियारों और आग की मदद से उन खरपतवारों से मुक्त हो गए थे, लेकिन अधिकांश योद्धा खरपतवारों के द्वारा पकड़े गए थे और अभी भी उन लताओं में फंसे हुए थे। और तभी आसमान में तीखी चीखें गूंज उठी। नील ने ऊपर देखा तो तामसिक आत्माओं का एक काला झुंड उनकी ओर तेजी से उड़ता हुआ चला आ रहा था। तभी नील ने राजकुमारी श्रुतिका के कंधे को थपथपाते हुए कहा, उधर मत देखो, बस यहां से दूर निकल चलो। श्रुतिका पहले तामसिक आत्मा के बारे में चिंतित थी, लेकिन अब वो योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गई थी। लेकिन नील जानता था कि अब दूसरों के बारे में चिंता करने का समय नहीं बचा था। तामसिक आत्माओं का काला समूह हजारों की संख्या में उनकी ओर ही बढ़ रहा था। अगर वो लोग उनके बीच फंस गए तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इसलिए उनका समूह तुरंत वहां से दूर चला गया। और जब वो लोग 6 से 7 मील दूर चले गए तो नील को अचानक अपने पीछे एक बड़ा धमाका सुनाई दिया।
नील पलटकर देखने लगा। आकाश से गिरती बेहद मोटी बिजली की तरंग ने जमीन को चीर कर रख दिया था। उस गगनभेदी आवाज ने पूरे आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और आकाश में मंडरा रही तामसिक आत्माएं एक पल में गायब हो गई। वो हमला? नील ने वो चमकदार रोशनी देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जब योगेश ने उस बिजली को देखा तो उसने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, ये युवराज विमर्श है। यह सुनकर नील चकित रह गया। उसने पूछा, क्या वो इतना शक्तिशाली है? क्योंकि उसके हमले की शक्ति किसी सूर्यमंडल द्वारा किए गए हमले के बराबर थी। नील का सवाल सुनकर योगेश ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, पार्थ, वो पेरियार दैवीय साम्राज्य का युवराज है। दरअसल गुप्त समुदाय का मुख्यालय पेरियार दैवीय साम्राज्य में ही बनाया गया था। यहां तक कि शुचिता देवी भी पेरियार दैवीय साम्राज्य में ही रहती थी और इसीलिए संसाधनों की प्राथमिकता भी उन्हीं को मिलती थी। इसलिए उनके पास जितनी ताकत, जितने हथियार हैं, वो आम नहीं होते। इस वजह से पेरियार दैवीय साम्राज्य चारों दैवीय साम्राज्यों में सबसे मजबूत है। विपरीत आत्मा मार्ग से जो भी संसाधन नीचे भेजे जाते हैं, उन्हें चुनने के लिए पेरियार दैवीय साम्राज्य को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में पेरियार दैवीय साम्राज्य के युवराज के रूप में विमर्श के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां मौजूद थी। तभी राजकुमार योगेश ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने जरूर विनाशक वज्रशूल का उपयोग किया होगा। हालांकि वो एक अर्धदैवीय हथियार है, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। एक बार उपयोग होने वाला अर्धदैवीय हथियार? यह सुनकर नील दंग रह गया। अब उसे समझ आया कि युवराज विमर्श का हमला इतना विनाशकारी क्यों था। इस वक्त अगर वो उस हथियार का इस्तेमाल न करता तो शायद अब तक वो जिंदा भी नहीं होता। शाही खून वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं चलते। युवराज शाश्वत, राजकुमारी श्रुतिका और राजकुमार योगेश के पास भी निश्चित रूप से अपने अपने जीवन रक्षक उपकरण मौजूद होंगे। अभी हुए प्रचंड वार ने आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र में फैली लगभग 99% तामसिक आत्माओं का पूरी तरह सफाया कर दिया था। इसी वजह से अब सभी पर पड़ने वाला भारी दबाव एकदम कम हो गया। इसके बाद सबने अपनी गति स्थिर रखी और आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ते रहे। फिर कुछ देर बाद श्रुतिका ने हल्की उत्सुकता के साथ पूछा, आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र पार करने के बाद क्या हम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे? तो क्या होगा आगे? क्या नील और उसके साथी गुप्त क्षेत्र में सुरक्षित पहुंच पाएंगे या फिर उन्हें और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा?